हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर क्विज सीरीज बाय आरिफ मीर केमिस्ट्री। इस सीरीज में हम जो है कंप्यूटर अवेयरनेस को एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच से समझेंगे भाई। मतलब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि जो चीजें जेके एसएसबी एसएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको इजीली समझ आ जाए। तो जैसे हमने इस लेक्चर सीरीज में क्या किया हुआ है, इस लेक्चर में मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चंस को हम मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप थोड़ा सा 2-4 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप सोचेंगे और फिर आंसर कमेंट में अगर हो सकेगा कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए नहीं सही हुए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, फिर धीरे धीरे जो है आज की जो है ये फर्स्ट असाइनमेंट है, ये इसकी मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की फर्स्ट असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे असाइनमेंट नंबर 1। इसी तरह से चूंकि आज छुट्टी थी, तो आज जो है जुम्मतुल विदा की छुट्टी थी, तो मैंने असाइनमेंट एक बना ली आपके लिए। इसी तरह से सेकंड जब छुट्टी आएगी तो दूसरी असाइनमेंट इसी पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे एक और असाइनमेंट पे लेके आ जाऊंगा। तो साथ साथ में एमसीक्यू के साथ में जो है सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि थोड़ा बहुत इसके एक्सप्लेन भी करूंगा आपका एमसीक्यू को, ताकि आपको जो है आसानी से थोड़ा चीजें समझ में आ जाएं, आप इजिली जो है एग्जाम में क्वेश्चन को जो है टैकल कर पाओ कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को हमें लगाना है। बाकी जो एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए, कोई बुक जो है आप उसको पढ़िए कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर, जो है आप देखिए आर्यंत की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक आती हैं, और भी सारी बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनको पढ़िए आप। अनीता गोयल की एक बुक आती है और बहुत सारी बुक्स आती हैं कंप्यूटर की, आप उनको पढ़िए। तो यहाँ पे हम जो है एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को लगाएंगे, और एमसीक्यूज के साथ में थोड़ा थोड़ा उनका आपको साथ में क्या बताऊंगा, उनका थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है आसान हो जाए समझने में चीजों को। जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगेगी उसको थोड़ा-सा आसान करके बताएँगे। तो बाकी आप देखेंगे कि वाक़ई में आपने जो है किस लेवल तक कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है, और क्या आपको फर्दर इसको किसी चैप्टर को रिवीजन करने की ज़रूरत है या नहीं है, और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा-सा आप क्या कहेंगे उसको, अपने आप को जो है थोड़ा-सा मुहासबा करेंगे, उसको कहेंगे हम टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा-सा टेस्ट करिए, आप एनालाइज़ करिए अपने आप को। टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा-सा टेस्ट करिए, एनालाइज़ करिए खुद को कि आप किस पानी में हैं, कहते हैं ना? हाँ, थोड़ा-सा आप खुद को एनालाइज़ करेंगे भाई कि आप किस पानी में हैं, कितना और पढ़ने की आपको ज़रूरत है इस किसी भी चैप्टर को, जब हम किसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं तो। ठीक है? अब चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो रखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर जब बात करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया हुआ है, वो ये है कि जो फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन आपके मॉनिटर के ऊपर होती है, जो फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन जो आपके मॉनिटर पे पहली विज़िबल स्क्रीन दिखती है, उसको आप क्या बोलते हो भाई? द फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन आपके मॉनिटर पे जो होती है, जो फर्स्ट विज़ि ये आपका मॉनिटर है, इस पे जो फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन आपकी विज़िबल होती है, ये मॉनिटर के ऊपर जो फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन होती है, उसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई, पता है? मॉनिटर के ऊपर जो फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन होती है, क्या बोला जाता है उसको? फर्स्ट विज़िबल स्क्रीन। उसको कहा जाता है, आई थिंक आपको पता होगा, डेस्कटॉप। जनरली आप कह देते हो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है उसको आप डेस्कटॉप कह देते हो। क्या कह देते हो? डेस्कटॉप कह देते हो। ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर को डेस्कटॉप नहीं कहा जाता है। डेस्कटॉप जो होती है वो फर्स्ट विजिबल स्क्रीन हो जाती है। ठीक है? डेस्कटॉप, अगर आपने एग्जैक्ट किसी को यूज करना है, तो अगर कंप्यूटर के लिए वर्ड यूज करना है, तो आप उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करिए या पीसी यूज करिए। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कहेंगे तो वो टर्म गलत हो जाएगी। डेस्कटॉप क्या होती है? फर्स्ट विजिबल स्क्रीन होती है। जो कंप्यूटर जो मॉनिटर के ऊपर फर्स्ट विजिबल स्क्रीन होती है, दैट इज डेस्कटॉप। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन आपका है, आई होप आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, डाटा विद इन कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर के अंदर डाटा है, ये डाटा आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स के अंदर जो है डाटा जो ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो डाटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में, वो किसके थ्रू होता है भाई? पता होगा आपको किसके थ्रू होता है? डाटा विद इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भाई, होता नहीं होता है? तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है भाई? किसके थ्रू ट्रांस जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? आई होप आपको पता होगा भाई। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? थ्रू बसेस, उनको कहते हैं बसेस। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? थ्रू बसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है? थर्ड, एक प्लेट होती है, जनरली ग्रीन कलर्ड होती है। जनरली कैसी होती है? ग्रीन कलर्ड, जिसपे रैम, रोम और सीपीयू अटैच होते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? एक ग्रीन कलर्ड प्लेट होती है, कैसी होती है? ग्रीन कलर्ड प्लेट होती है, जिसपे सीपीयू सीपीयू, रैम, रोम सारी चीजें अटैच होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? आई होप ये तो पता होगा आपको। इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है? मदरबोर्ड, जानते हो इसके बारे में? ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका
सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज, सीपीयू को दूसरा नाम क्या दिया जाता है भाई, क्या दिया जाता है सीपीयू को दूसरा नाम? गुड, इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो आप। सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है दूसरा नाम। और क्या कहते हैं इसको? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और पहले पहले इसको कभी कभी जो है माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इसको, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। या अर्लियर जो है इसको सिंपली प्रोसेसर भी कहते थे, प्रोसेसर या लॉजिक चिप और माइक्रो चिप, लॉजिक चिप और माइक्रो चिप, इस तरह से भी नाम दिया जाता था कभी इनको, ठीक है। अब देखिए जो आपका सीपीयू है, ये क्या करता है? सीपीयू जो है, प्राइमरी फंक्शन सीपीयू का क्या होता है भाई? ये ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी से रजिस्टर तक ट्रांसफर करता है जो इंस्ट्रक्शंस होती है। सीपीयू ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस को, सीपीयू ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम कहां से? फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट, इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट को फ्रॉम कहां से? इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा, इनपुट डाटा फ्रॉम कहां से? फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी से रजिस्टर तक, मेन मेमोरी टू रजिस्टर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और सीपीयू जो है ये माइक्रो प्रोसेसर भी इसको कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। और सीपीयू जो है इसमें क्या क्या मेन सब यूनिट्स होते हैं? एएलयू इसके अंदर होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसके अंदर। सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए भाई। और सीपीयू एक्चुअल में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। सीपीयू क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कुछ नहीं होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। सीपीयू क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देखते हो ना वो डब्बा जो ऐसे होता, क्या ये आपका मॉनिटर है भाई, ये आपका, ऐसे देखते हो आप मॉनिटर है, ये आपका मॉनिटर आपके जहन में एकदम से दौड़ के आता है सीपीयू। जैसे ही आपको मैं सीपीयू बोलता हूँ आपके जहन में ये डब्बा आता होगा, ये सीपीयू है भाई, यही आता है आपके जहन में। लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, ठीक है। इसको आप सीपीयू बोलते हो, तो ये सीपीयू ये नहीं होता है सीपीयू, ठीक है। इसको जनरली क्या बोला जाता है? इसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, चूंकि हमारा ये सेशन है यहाँ पे, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ये एमसीक्यू सेशन है। इसको कैबिनेट बोलते हैं या सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? टावर बोलते हैं। दिस इज नॉट सीपीयू, ठीक है। ये जो है, और यहाँ पे कहीं माउस जुड़ा होगा इस तरह से, इसके साथ माउस है, और यहीं पे कीबोर्ड जुड़ा होगा, ठीक है। कीबोर्ड, यहाँ मॉनिटर है, तो ये जिसको आप सीपीयू बोल रहे हैं ये नहीं, ये सीपीयू इसके अंदर होगा, यहाँ मदरबोर्ड होगी, इस मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू होगा। बात समझे? ये जिसको आप सीपीयू देखते हो, बड़ा सा डब्बा, दैट डब्बा इज नॉट सीपीयू, वो डब्बा जो है सीपीयू नहीं, उसको कैबिनेट बोला जाता है, या सिस्टम यूनिट बोला जाता है, या टावर बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर होता है एक छोटा सा मदरबोर्ड, उस मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा होता है। बात समझ में आ रही है? उस मदरबोर्ड, ये जो मदरबोर्ड है, याद रहा, ये डब्बा जो है, इस डब्बा, जिस डब्बे को आप बोल रहे हो सीपीयू, वो सीपीयू नहीं है, वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगी होगी, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू होगा, मदरबोर्ड के ऊपर क्या होगा? सीपीयू होगा। और सीपीयू होता क्या? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और इसको फर्स्ट डेवलप किया गया था 1958 में। कब डेवलप किया गया था? 1958 में डेवलप किया गया था। किसने? जेएस किलबाई ने, जेएस किलबाई ने और रॉबर्ट नोयस ने डेवलप किया था इसको। जेएस किलबाई ने, जेएस किलबाई ने डेवलप किया था इसको, रॉबर्ट नोयस ने। और इसको बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए यूज क्या किया जाता है? सिलिकॉन यूज किया जाता है, सिलिकॉन यूज किया जाता है। और जो एक सेमीकंडक्टर है, जो एक सेमी कंडक्टर है। तो याद रहा, ये आपको याद रखना है, जो डब्बा आप देखते हो कंप्यूटर के साथ, दैट इज नॉट सीपीयू, जिसको आप सीपीयू कहते हो, उसको सिस्टम यूनिट कहेंगे हम, कैबिनेट कहेंगे, या टावर कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे सीपीयू, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होगा, मदरबोर्ड के ऊपर एक रैम भी होती है, रोम भी होती है, उसी के ऊपर एक छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। वही सीपीयू, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 1958 में डेवलप किया था, किसने किया था? जेएस किलबाई और रॉबर्ट नॉइस ने किया था, रॉबर्ट नॉइस ने। और किसका बना होता है ये मटेरियल? सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, ये चीजें इस तरह से आपको चीजें कंप्यूटर पढ़ना है भाई।
ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में सीपीयू के बारे में, यहाँ सीपीयू आया तो सीपीयू के बारे में और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए सीपीयू के बारे में कि नहीं पता होनी चाहिए। तो सीपीयू एक सिंगल आईसी चिप होती है, सिंगल आईसी चिप होती है। सीपीयू क्या होती है? सिंगल आईसी चिप होती है, सिंगल आईसी चिप होती है, सिंगल आईसी चिप। और सीपीयू के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा सीपीयू के बारे में क्या पता होना चाहिए, जो फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो सीपीयू परफॉर्म करता है, जो फंडामेंटल, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट ए सीपीयू दैट ए सीपीयू परफॉर्म्स, दैट ए सीपीयू परफॉर्म्स इज, उसको कहा जाता है, इज आल्सो नोन एज, उसको कहा जाता है फैच एग्जीक्यूट साइकिल, फैच एग्जीक्यूट साइकिल, याद रखिएगा, फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है इसको, या इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं हम इसको, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो एक यानी सिंपल बात कह रहा हूं मैं, कि जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो एक सीपीयू परफॉर्म करता है, उसको हम फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैच एग्जीक्यूट साइकिल, फैच एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, फैच एग्जीक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। कौन कौन होता है फैच एग्जीक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल? क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो सीपीयू परफॉर्म करता है। तो भाई सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब सीपीयू की इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ये काफी है। अब कुछ चीजें आपको खुद भी देखनी होगी भाई, ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अब याद रखिएगा रजिस्टर जो है वो किसकी कॉम्बिनेशन होती है भाई? रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पता है रजिस्टर की, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा हूँ भाई, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है ज्यादा। मैं आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ चले गए आप, ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के चैप्टर आप पढ़िए, उठा के देखिए, उसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। रजिस्टर क्या है, सीपीयू क्या है, ये सारी बेसिक बता रहा हूँ चीजें आपको, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने, क्योंकि मेरा रूल ही है ना, आपको पहले बता चुका हूँ कि बेसिक से एडवांस जब भी चीज पढ़ाएंगे हम, केमिस्ट्री हो कुछ भी हो, आप केमिस्ट्री की तरफ तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं आपके पीछे ही पड़ गया हूँ, बीजेके एसएसबी के पीछे ही। तो बेसिक से एडवांस चलेंगे हम, बेसिक से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। तो रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन, रजिस्टर किसकी कॉम्बिनेशन होती है? रजिस्टर होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की, याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक है। रजिस्टर किसकी कॉम्बिनेशन होती है भाई साहब? रजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। बात समझे? क्वेश्चन पूछ सकता है रजिस्टर किसकी कॉम्बिनेशन है? फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप को बोलेगा व्हाट इज, यहां पूछ लिया है व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भाई ये बात पूछ कमेंट्स में बताना, ये सुनी है चीजें, फ्लिप फ्लॉप क्या है, रजिस्टर क्या है, कि नहीं सुना है? फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप जो है एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक बेसिक, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है भाई, जो स्टोर करता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट स्टोर 1 बिट, जो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी 1 बिट क्या होता है? 0 और 1, यही होता है बिट, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। या आप ऐसे कर सकते हो, फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है, सिंपल मैं बताऊं फ्लिप फ्लॉप क्या है, सर्किट, ऐसे भी तो बोल सकते हो, अगर इतने लंबे में नहीं जाना है तो फ्लिप फ्लॉप में बोल सकता हूँ, फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप क्या है भाई साहब? एक सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप इट सर्किट, फ्लिप फ्लॉप एक इज अ सर्किट, एक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट है, एक सर्किट है दैट स्टोर सिंगल बिट डाटा, जो स्टोर करता है सिंगल बिट डाटा, दैट स्टोर्स सिंगल बिट डाटा, जो स्टोर करता है सिंगल बिट डाटा, यानी 0 और 1, 0 और 1, जो सिंगल बिट डाटा स्टोर करेगा, 0 या फिर 1 को। बिट क्या होता है? 0 या 1 जो है बाइनरी डिजिट, यहाँ पे आपका 0 या 1 का स्टोर, जो 0 या 0 एक बिट डाटा को स्टोर करता है भाई फ्लिप फ्लॉप जो है, तो ठीक है। तो ये डिजिटल सर्किट होता है, जो फ्लिप फ्लॉप होता है क्या होता है? डिजिटल सर्किट होता है। तो रजिस्टर जो है किसका कॉम्बिनेशन होता है भाई? रजिस्टर किसका कॉम्बिनेशन होता है?
तो रजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है फ्लिप फ्लॉप्स का। फ्लिप फ्लॉप्स, तो फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है? एक बिट स्टोर करता है। फ्लिप फ्लिप फ्लॉप कितना स्टोर करता है? एक बिट स्टोर करता है, याद रखिएगा। अब वो 0 स्टोर कर सकता है या 1 स्टोर करता है, लेकिन एक ही बिट स्टोर करेगा। फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट स्टोर करेगा। बात यहां तक समझ में आई? बस यहां तक अगर बात समझ में आई तो ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, इतनी सी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एमसीक्यूज। यहाँ से हम देखते हैं आप कुछ एमसीक्यूज, ये आपको बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। ये असाइनमेंट नंबर है, इस पे 1 है, इसके बाद दूसरी असाइनमेंट्स भी आप इसकी आप जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस? इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता है भाई, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, तो आपको पता है एएलयू है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो आपको परफॉर्म, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। रजिस्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं भाई, कहाँ पे? हार्ड डिस्क पे होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं, सीपीयू या कैचे में होते हैं? तो ये होते हैं, कहाँ पे होते हैं? सीपीयू में होते हैं भाई। कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं। रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? सीपीयू में। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? देखिए कौन से रजिस्टर बड़े हैं? एमएआर, ठीक है, एमएआर है, एमडीआर है, प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर है। ये अलग अलग रजिस्टर्स हैं, ये अलग अलग रजिस्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जो आपका, जैसे आपका एमएआर है, जो एमएआर है ये क्या करता है? ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है जहां सीपीयू को डाटा लेना या भेजना होता है, जहां मेमोरी को क्या करना होता है, सीपीयू को डाटा, जहां सीपीयू को डाटा लेना या भेजना होता है, इसका ये काम है। ठीक है, अब ये वाला जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन सा रजिस्टर है जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? बस आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड कौन करवाता है भाई? ये करवाता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है इसका ये काम है। विच रजिस्टर होल्ड्स, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है इसका काम है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये जो है प्रोग्राम काउंटर जो है, ये सीपीयू को बताता है, ये सीपीयू को बताता है कि मेमोरी में जो नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी में नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये काम किसका है? ये काम प्रोग्राम काउंटर का है। एमडीआर का काम क्या है भाई? एमडीआर का अगर काम आपको देखा जाए, एमडीआर जो है मेमोरी से डाटा स्टोर करता है, ये मेमोरी से डाटा स्टोर करता है। उसके बाद आपका जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर की बात करें तो ये सिंपल यूज होता है स्टोर करने के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। इनके बारे में खुद भी देखिएगा भाई, डिटेल स्टडी भी करिएगा इनके बारे में, मैं आप शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ आपको। अब देखिए विच रजिस्टर स्टोर्स इंटरमीडिएट अर्थमेटिक, मैंने पहले ही बता दिया इंटरमीडिएट कौन सा स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट द कम्युनिकेशन पाथवे, कौन कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफर डाटा, ट्रांसफर करने के लिए डाटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में जो ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, कौन भाई? कंप्यूटर, अभी सुपर ही बता दिया मैंने आपको, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो यूज होता है वो क्या होती है? वो मैंने पहले ही बता दिया, बस आपको पता है ना। द बस दैट कैरीज एक्चुअल डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो बस कैरी करती है भाई डाटा, सीपीयू और मेमोरी, कौन सा होगा? सीपीयू और मेमोरी के जो वो करेगी, हाँ बताइए भाई, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो करेगी, बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा डाटा बस। कौन सा होगा? डाटा बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच बस कैरीज मेमोरी लोकेशन एड्रेस, कौन सी बस है जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस को कैरी करती है? तो इसका है एड्रेस बस, याद रखिएगा, मेमोरी लोकेशन बस। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप खुद भी देख लीजिएगा भाई। द बस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल सिग्नल सच एज रीड एंड राइट, रीड राइट जो रिस्पॉन्स, कौन सी बस रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोल सिग्नल, जैसे रीड राइट के लिए, तो वो कौन सी है? वो आपकी होती है कंट्रोल बस। ठीक है, द सिस्टम बस में कौन कौन सी बसेस आती हैं भाई? एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल, तीनों आती हैं। द विड्थ ऑफ द बस डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस, विड्थ जो, अगर एड्रेस बस की विड्थ की बात करें तो वो क्या डिटरमाइन करती है? वो डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन भाई, नंबर ऑफ मेमोरी, नंबर मेमोरी लोकेशन का एड्रेसेबल, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसको विड्थ ऑफ एड्रेस बस का जो विड्थ है, एड्रेस बस की जो विड्थ है वो क्या दिखाती है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेसेबल, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेसेबल। और जो विड्थ ऑफ डाटा बस की अगर विड्थ की बात करेंगे हम, डाटा बस की अगर विड्थ की बात करेंगे हम, डाटा बस की अगर विड्थ की जो विड्थ है एड्रेस बस की, वो डिटरमाइन करती है, वो डिटरमाइन क्या करेगी आपकी? वो डिटरमाइन करेगी अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम, डाटा बस की अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर एट अ टाइम। और इसकी क्या करेगी? मेमोरी लोकेशन, मेमोरी
जो एड्रेस बस है वो मेमोरी लोकेशन बात करेगी, और याद रखिएगा एड्रेस बस जो है वो मेमोरी की बात करेगी। एड्रेस बस जो है, जब भी एड्रेस बस की बात करेगी वो डिटरमाइन करेगी मेमोरी लोकेशंस को, सिंपल बात बता रहा हूं आपको। और जो डाटा बस जो है वो डिटरमाइन करेगी डाटा ट्रांसफर को। नेक्स्ट है द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। हाँ, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई? ये जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट में क्या है, एक ही कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कैसे? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा कंप्यूटर मेमोरी एक ही में स्टोर होते हैं। क्या? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी और डाटा भी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी और डाटा दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर का जो है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है, ये यूज करता है क्या? ये यूज करता है, याद रखिएगा, सेम मेमोरी फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर जो है ना, वो यही है आपका जो इनपुट डिवाइस है। अब ये सीपीयू है, यहाँ इनपुट है आपका, आगे क्या है? आगे आपका सीपीयू है। सीपीयू हम ऐसे लिख देते हैं सीपीयू डब्बे को, लेकिन सीपीयू मैंने बताया अंदर होता है मदरबोर्ड के ऊपर। ये सीपीयू है, ठीक है। और यहाँ आउटपुट है, यहाँ आउटपुट है। दिस इज वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर, ये वॉन न्यूमैन है। इनपुट है, यहाँ सीपीयू है, और यहाँ आउटपुट है। दिस इज वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है आपका। ठीक है। और द लिमिटेशन ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसकी लिमिटेशन क्या है भाई? याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसकी होती है जो लिमिटेशन, दैट इज वॉन न्यूमैन बोटलनेक। लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन इसकी मेन ये होती है कि इस आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शंस और डाटा दोनों एक ही मेमोरी और एक ही बस शेयर करते हैं, बस ये इसकी लिमिटेशंस है। यानी सीपीयू एक ही टाइम पर या तो डाटा फेच करेगा या इंस्ट्रक्शन, एक ही टाइम पर या तो डाटा फेच करेगा या इंस्ट्रक्शन। सीपीयू बोटलनेक इसमें यही है, सबसे बड़ी इसमें लिमिटेशन ये है, इससे स्पीड जो है स्लो हो जाती है। स्पीड कैसे? दोनों एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकते। यानी सीपीयू जो है ना, सीपीयू जो है हमारा, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है, सीपीयू जो है एक टाइम में, सीपीयू की बात करूं, सीपीयू जो है एक टाइम में, इसमें लिमिटेशन ये है इसमें कि सीपीयू एक टाइम में, जब बात करूं मैं ना, एक टाइम में क्या करेगा सीपीयू? एक टाइम पर या तो क्या करेगा, या तो आप बात करें, या तो डाटा फेच करेगा, या तो डाटा को क्या करेगा? फेच करेगा, या फिर क्या करेगा? या इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, या इंस्ट्रक्शन, या तो डाटा या इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो सेम टाइम पे तो दोनों, जो दोनों है एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकते। इससे स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। जब स्पीड स्लो हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ये वॉन न्यूमैन बोटलनेक है, यानी ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये इसके आर्किटेक्चर की तो है, लेकिन होता क्या है इसमें, जो है सेम मेमोरी और डाटा होती है इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और याद रखिएगा सब जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था इसमें। और जो सेपरेट सेपरेट मेमोरी और डाटा इंस्ट्रक्शन किसमें यूज होता है? सेपरेट मेमोरी, उसको हार्वर्ड हार्वर्ड वो कहते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं उसको, हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, जहां सेपरेट मेमोरी और वो यूज होती है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा इन चीजों के बारे में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने रखे हुए थे आपके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट असाइनमेंट सेकंड भी इसके ऊपर हम लाएंगे, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब नेक्स्ट छुट्टी होगी उसके ऊपर, उस दिन भी हम इसको कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर अपने क्वेश्चंस देखने हैं और इन डेप्थ चीजों को देखना है, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप आसानी से उसको आंसर जो है लगा पाओ। तो थैंक यू फॉर कॉपरेशन। अगर अच्छा लगा सेशन तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो बाकी थैंक यू फॉर कॉपरेशन, जुड़े रहिए। और अगर कोई लिमिटेशन, कोई अगर आपको कमी लगती है इसके अंदर, तो मुझे आप ज़रूर बताइए कि सर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ताकि उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर